हबीबा छात्रा है ना झारखंड की, 5 अगस्त से वो आमरण अनशन पर है। बोकारो के कासमार की रहने वाली है। 7वीं 11वीं 14वीं जेपी समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अनशन की वजह से 7 किलो वजन घट गया है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। वो प्रॉक्सी कंपनी किसकी है? जिसके पास बायोमेट्रिक का और तमाम चीजों का सीक्रेसी का पूरा जिम्मा है। वो रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। एक झारखंडी बेटी झारखंडी मुख्यमंत्री से अपील करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 लाख स्कूल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के तो 1 लाख स्कूल ही नहीं होंगे। कुछ भी आकर यहां छोकना शुरू कर देना। बताओ राज्यवार सूची कि पिछले 12 सालों में इस राज्य के इतने बंद हुए। हमारे 76 सैनिक शहीद हुए थे नक्सली हमले में, तो पटाखे छोड़े गए थे, मिठाई बांटिया गई थी, और क्यों नहीं बोला था कोई? वो कौन थे? अरे वो तो सेकुलर। नमस्कार दोस्तों, आज के एक और धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक एक लाइक कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन क्या कह रहा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। नई टीम की घोषणा भी हो गई है। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी में, बहुत सारे लोग उसमें दिख रहे हैं, जिससे ऐसा दिखता है कि एक आक्रामक तरीके से बीजेपी आगे बढ़ेगी और जो आपने ये दिमागी नक्सली और कई सारी चीजों पर फोकस किया है उसको आगे ले जाएंगे। लेकिन एनटीए परीक्षा कब से ठीक से करा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। झारखंड में आज भी बच्चे बैठे हुए हैं, लखनऊ में बच्चे सड़कों पर हैं, राजस्थान से लेकर तमाम जगहों पर। देखिए, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो विषय है, अगर आप इसको देखें 3 डायमेंशन है। एक तो है एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो राज्यों के अंदर की स्थिति है, प्राइमरी स्कूलों से इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी सुविधाओं को लेकर, जिनको लेकर कई जगहों पे बच्चे इस विषय को लेकर आंदोलित हैं कि मूलभूत सुविधाएं वहां पर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी। दूसरा वाला विषय है कि हायर एजुकेशन में जो परीक्षा की व्यवस्था है और जो नया स्वरूप आया है, उसके अंदर पूरी तरीके से पारदर्शी और जिसे कहते हैं अप्रोप्रिएट व्यवस्था हो सके, वो एक चीज है। तो ये 2 अलग। और तीसरी चीजें हैं, छात्रों की जब पास आउट हो जाते हैं और उसके बाद जब वो नौकरी के लिए जाते हैं, और नौकरी के लिए जो परीक्षाएं हो रही वो उनके लिए बहुत ही अहम होती हैं, क्योंकि जो प्रवेश परीक्षा उसमें तो उनके पास फिर मौका हो सकता है कि इस वर्ष नहीं आए तो अगले वर्ष ट्राई कर सकते हैं, पर नौकरी वाले में कई एक छात्रों का समूह तो ऐसा होता है जिसके लिए वो अंतिम मौका होता है। इसके बाद अब उसे जीवन में वो मौका ही नहीं मिलना है, और यहां पर उनका पूरा जीवन, अब एंट्रेंस एग्जाम में तो होता है चलो भाई इस सब्जेक्ट में नहीं होंगे, दूसरे में कर लेंगे, दूसरा प्रकार की लाइन में जाकर कैरियर बना सकते हैं, पर नौकरी में तो ये तीनों प्रकार से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीति से अलग हटकर अगर ईमानदारी से हम लोग इस पे प्रयास करें तो बिल्कुल सही हो सकता है। मगर जब प्रयास ही ये होगा कि पहले हम कोटा जाएंगे उड़कर, फिर प्रयागराज जाएंगे और वहां से उड़ते हुए पुणे जाने का प्रयास करेंगे, पर ज्योग्राफिकली बीच में रांची है, उसमें कुछ हम सुनाई नहीं पड़ेगा हमें केजरीवाल जी, जबकि पंजाब में हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा कि साहब पेपर लीक हुआ है और साबित हो जाएगा कि पंजाब विधानसभा में झूठ बोला था। उसके बाद केजरीवाल जी मुंह में दही जमा के बैठ जाएंगे, और रांची को लेकर राहुल गांधी जी कान में तेल डाल के बैठ जाएंगे। तो फिर लगता है कि ये ईमानदारी नहीं है, यहां के ऊपर विशुद्ध राजनीति है। तो इसलिए मेरा मानना है, अगर छात्र हितों की बात करनी है, जैसे रांची के छात्रों ने कहा भाई कोई राजनीतिक हम मंच नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार का राजनीतिक बयान नहीं देंगे, राजनीतिक नारेबाजी नहीं करेंगे, हम विशुद्ध छात्र हितों की बात करते हैं। तो अब यहां पर यह भी सवाल है, ये तीनों जो मैंने बातें बताई, ये 3 डायमेंशन, उसके साथ ये भी है कि कौन ईमानदारी से गैर राजनीतिक होकर छात्र हितों की बात कर रहा है, और कौन सी सरकार संवेदनशीलता के साथ, संवाद के साथ उसका समाधान कर रही है, और कौन छात्र हितों के मंच का राजनीतिक दुरुपयोग करते हुए, उसमें अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते हुए, अनेक प्रकार के अवांछित तत्वों को उसमें स्थापित करके कहीं ना कहीं से अराजकता उत्पन्न करने का प्रयास करा। तो मुझे लगता है देश के सामने इस रूप में देखा जाए तो पिक्चर एकदम स्पष्ट हो जाती है। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि तेरा और मेरा शिक्षा व्यवस्था में भी ये हो गया है। रांची का मतलब ब्लैकआउट है। एक चिट्ठी लिख देने से क्या होगा? ये तो वैसा ही हो गया ना आलोक शर्मा जी, कि प्रधानमंत्री एक चिट्ठी लिखे, सुनिए ना सर, सवाल पूरा हो जाए। प्रधानमंत्री एक चिट्ठी लिखे कि भाई शिक्षा मंत्री जी ये बेहतर होगा कि आप जाकर बात कर लें। अरे भाई आप सरकार है वहां पर, आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए। इंसानियत की और बच्चों की बात हो रही थी। उम्मे हबीबा छात्रा है ना झारखंड की, 5 अगस्त से वो आमरण अनशन पर है। बोकारो के कासमार की रहने वाली है। 7वीं 11वीं 14वीं जेपीएससी परीक्षा में अपियर हो चुकी है। एक बार उनको सुनिए वो क्या कह रही हैं। इंग्लिश में एमए है, बीएड क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन अनशन की वजह से 7 किलो वजन घट गया है। उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए कुछ भी बोल पाना। वो कह रही है कि बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा।
देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि जिस दिन से रांची में आंदोलन हुआ है, पहले दिन से ही सरकार प्रयासरत है। जिस तरह से 3-4 चीजें उनकी मांग थी, उन्होंने स्वयं कहा कि ज्यादातर हमारी मांगे मान ली गई। तमाम लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला गया। जो कंपनी वहां पर काम कर रही थी उसके तमाम लोग आज जेल में। जीपीएससी का जो चेयरमैन है और जो एग्जाम कंट्रोलर है वो भी जेल में है। तो दोनों जगह की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। हम वहां पर प्रयासरत हैं। आज भी मंत्रिमंडल मिल रहा है। सीबीआई की जांच की उन्होंने मांग की। बीजेपी के समय से सीबीआई की जांच चल रही थी, वो जांच आज तक पूरी नहीं हुई, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। सीबीआई का क्या रिकॉर्ड रहा है नीट के पेपर में 2024 के और 26 के में, ये पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि जो मांग जायज है उनकी वो तमाम मांगी गई हैं। उसके अलावा भी जो मांगे हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। जो एग्जाम कोर्ट की निगरानी में हुए हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, उनको कैंसिल नहीं किया जा सकता था। अब मैं आज के मुद्दे पर आता हूं, जो आज तक ने बहुत इंपॉर्टेंट विषय लिया है। जिन लोगों ने व्यापम घोटाला किया और प्रभु राम के घर में डकैती डाली, जिन लोगों ने 1 लाख स्कूल बंद कर दिए, जिन लोगों ने जीडीपी का 4.6% से एजुकेशन का बजट घटा के 2.6 कर दिया, जिन लोगों ने 152 पेपर लीक होने के बाद भी मुंह नहीं खोला। मिड डे मील में नमक से एक रिपोर्टर ने उत्तर प्रदेश में कई साल पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसको जेल में डाल दिया गया था। आज स्कूल में प्रवेश बंद कर दिया गया है। एनटीए एक एनजीओ है जिसमें आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोग भर्ती हैं। उसको कभी भी किसी भी सूरत में ये लोग कभी नहीं करेंगे कि इसको भंग कर दें, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस इन तमाम एजुकेशन के घोटालों में शामिल है। मैं आज तक पे बोल रहा हूं ये बात। मैं 2024 में भी पेटिशनर था, 26 में भी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर हूं। इसमें एनटीए शामिल है, इसमें सीबीआई शामिल है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के विनीत जोशी के क्या वहां पर क्या रोल है उसकी जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी कंपनी है इनोवेटिव व्यू, हमने तो वहां पर टीडीपीएल को जेल में डाला ना। आज तक सीबीआई इनोवेटिव व्यू कंपनी के दरवाजे तक क्यों नहीं गई? वो प्रॉक्सी कंपनी किसकी है? जिसके पास बायोमेट्रिक का और तमाम चीजों का सीक्रेसी का पूरा जिम्मा है। वो कंपनी किस तरह से ग्रो कर गई है, एनटीए का कैसे प्रॉफिट बढ़ा है। अगर इन दोनों का फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए तो पता चल जाएगा बीजेपी और आरएसएस के लोगों को क्या क्या मिला है। सुसाइड रेट, एजुकेशन सिस्टम पर बात हो रही है अंजना जी। सुसाइड रेट एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं 43% 2014 से 2024 तक, 25 के अभी नहीं आए हैं, 43% सुसाइड बढ़ गया। आज 22 बच्चों ने सुसाइड किया, किस पर? नीट के एग्जाम पर। एक बीजेपी का चिड़ी बच्चा कहीं किसी बच्चे के घर पर नहीं गया। गटर जनरेशन आपने बोला, जिन बच्चों को आपने जो वहां पर वो कर रहे थे, एक कंट्रोलिंग बॉडी आपने नहीं बनाई। हमने तमाम कंट्रोलिंग बॉडी बनाई, सीबीएसई से लेकर यूपीएससी से लेकर आलोक जी सुनिए, आप ही को पूरा करना है, आप ही को सुना रही हूं क्योंकि उस वक्त सुना नहीं पाए थे। इस बच्चे की जो आवाज है सुनिए ना। आप कल्पना कीजिए कि जंतर मंतर में बिजली या फिर जो भी वहां पर बैठे हुए थे बच्चे, जनरेटर के साथ रांची में वो काट दिया गया, लाइट ऑफ करके उनको पीटा गया, उस पर गुस्सा ही नहीं दिखता। मतलब एक बार सुनिए तो ये लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए इस बच्चे की बात सुनिए। एक झारखंडी बेटी झारखंडी मुख्यमंत्री से अपील करती है, क्योंकि शिबू सोरेन दिसम गुरु, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जिनको पढ़ करके जान करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन कभी कभी ये सोच के अफसोस भी होता है कि जिस झारखंड राज्य की परिकल्पना उन्होंने की थी वो शायद आज वो झारखंड नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ही नक्शे कदम पे चले। ये बच्ची तो पॉलिटिकल नहीं होती है ना आलोक जी, थोड़ा इसको भी रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ। देखिए मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी का भी इस बार यूपीएससी में बहुत बॉर्डर पर नहीं हो पाया। मुझे पता है बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं और फिर नहीं होता है। झारखंड बना था और झारखंड की भी परिकल्पना थी, ऐसी ही परिकल्पना उत्तराखंड की भी थी। उत्तराखंड पेपर लीक का एपी सेंटर है। आज तक कितने पेपर आउट हुए हैं ना सुधांशु भाई को पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है। जिस दिन बिल पास हुआ 2 पेपर आउट हुए थे यहाँ पर टेक्निकल बोर्ड के। हम बच्ची की संवेदना के साथ हैं, बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। और अगर कहीं पर भी कोई चीज होती है, सबसे पहला व्यक्ति मैं रहूंगा जो माफी मांगूंगा। लेकिन मैंने इतनी बड़ी बातें कही, 1 लाख स्कूल बंद करवाने वाला प्रधानमंत्री अगर उनका प्रवक्ता इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, जेएनयू और जामिया में लाठियां भाजने वाले वो कोमल शर्मा कहां है, आज तक किसी को नहीं पता है। आरएसएस के और बीजेपी के गुंडे यूनिवर्सिटियों में घुसकर जिस तरह से लाठियां भाजते हैं वो पूरे देश ने देखा है। अभी सुधांशु भाई ने कहा अवांछित तत्व, मैं पूछना चाहता हूं 2900 के करीब आपने अवांछित तत्व जो हैं वो आइडेंटिफाई किए थे जंतर मंतर पर, और 939 का कहा था ये सीरियस ऑफेंस वाले हैं। आज तक एक भी एफआईआर क्यों नहीं हुई? आज तक एक भी बच्चा उसमें से या जो भी था उसमें अवांछित तत्व तथा कथित, उसको अभी तक आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया?
क्या केवल ये सब चीजें टीवी डिबेट्स के लिए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, सीबीएसई में आज तक कौन कौन डायरेक्टर रहे? विनीत जोशी ही सीबीएसई में इतने लंबे समय तक क्यों रहे? क्यों, क्या कारण था उनका? ठीक है, क्या सुधांशु कारण जी है एक विनीत रिस्पॉन्स जोशी का? उसके बाद सत्यप्रकाश जी। हो गया सर, आलोक जी हो गया। अब आप रिपीट कर रहे हैं, उनका नाम आपने 2 बार बोल लिया प्रभु। आलोक जी खत्म कीजिए। बार कह रहा हूं कि इन लोगों के यहां तक आज तक सीबीआई की जांच क्यों नहीं पहुंची? ठीक है इनोवेटिव पर सुधांशु क्यों नहीं जी, पहुंची? सुधांशु बायोमेट्रिक में जी जवाब दीजिए। और उस वक्त खबर यह आई कि 47 अधिकारियों के खिलाफ एनटीए में एक्शन लिया गया है। कौन है वो अधिकारी, कहां है, क्या व्यवस्था बदली गई? जो लोग टॉप पर हैं वो क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं? उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? देखिए, शुद्ध भ्रामक और बकवास कैसे की जा सकती है कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा दिख रहा है। 1 लाख स्कूल बंद हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 लाख स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो 1 लाख स्कूल ही नहीं होंगे। कुछ भी आकर यहां छोंकना शुरू कर देना। बताओ ना राज्यवार सूची कि पिछले 12 सालों में इस राज्य के इतने बंद हुए, और आप कह रहे हैं 152 पेपर लीक हुए, उसमें राजस्थान के 19 हैं कि नहीं? किस राज्य के कितने पेपर लीक हुए बोलो? कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना। 1 लाख स्कूल नहीं है भारत सरकार के, और कह रहा है 1 लाख स्कूल बंद हो गए। अरे राज्यों के बंद हुए, और प्राथमिक शिक्षा बाय एंड लार्ज स्टेट का सब्जेक्ट है, मगर आकर यहां बोलना शुरू कर देना। और रही बात आरएसएस के तथाकथित गुंडों का कब्जा, तो भाई साहब आपके जमाने में देश के जाने माने नामी गिरामी विश्वविद्यालय में स्थिति यह थी कि जब 2010 में दंतेवाड़ा में हमारे 76 सैनिक शहीद हुए थे नक्सली हमले में, तो पटाखे छोड़े गए थे, मिठाई बांटिया गई थी, और क्यों नहीं बोला था कोई? वो कौन थे? अरे वो तो सेकुलर इंटेलेक्चुअल और लेफ्टिस्ट और सेकुलरिस्ट, अरे वो तो देश की आन बान शान थे। इसलिए किस समय किसका क्या, किस ढंग का कब्जा था, सारे लोगों को पता है। इसलिए जब बात करिए फैक्चुअल बात करिए, ये नहीं कि वहां से फीड किया गया 1 लाख स्कूल आप बोलने लगे। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।